कि लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार दोपहर भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इमारत में चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे कई बच्चे और अन्य लोग अंदर फंस गए। जान बचाने के लिए कुछ लोगों को ऊंचाई से कूदना भी पड़ा, जबकि कई लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती भी कराया गया था। केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि 15 लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे और एक लड़के की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। कुल 11 घायलों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 9 को छुट्टी दे दी गई थी, जबकि 2 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह जी। विकास से जानकारी लेते हैं। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं इस वक्त आप कहां हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जो मौजूदा स्थिति है वो बनती नजर आ रही है? विकास, देखिए, हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। सरकार ने एक्शन लेते हुए इसमें कार्रवाई की है, FIR लॉन्च करवाई है और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR कराई है, उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो पेट शॉप है और जो एनिमेशन सेंटर जिसका था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम कहेंगे वो सीधी तस्वीरें दिखाएं हमारे कैमरामैन से। ये वही बिल्डिंग है जहां पर कल दोपहर आग लग गई थी। मनाया जा रहा है शुरुआत में कि यहां पर AC में शॉर्ट सर्किट हुआ और जिसके कारण आग लग गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ छात्र बिल्डिंग के ऊपर से कूदे। कुछ लोग पाइप के द्वारा उतरे, 2-3 छात्र, कुछ लोग डायरेक्ट कूद गए और जो कूदे थे उन्हीं में से जिसका आपने जिक्र किया कि रेलिंग के ऊपर नीचे गिरा और रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा चोट आ गई है, जिसका इलाज चल रहा है। तो इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटना स्थल पर पहुंचे थे। घायलों के जायजा लिया था केजीएमयू पहुंचकर। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर आए थे। जिस समय हादसा हुआ उसके बाद तुरंत थोड़ी देर में ही यहां पर पूरा प्रशासनिक अमला आ गया था। यहां पर पुलिस महानिदेशक मौजूद रहे, ACS होम समेत DM, पुलिस कमिश्नर, सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की ये बिल्डिंग में कैसे ये सेंटर चल रहा था, ये एक सवाल उठता है। और जो निकलकर सामने आ रहा है कि एक बार 2016 में इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद इस बिल्डिंग को मात्र 2 महीने में ही उस नोटिस को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये लगातार चलता रहा और इस मामले में खंगाला जा रहा है कि उस समय के तत्कालीन अफसर कौन थे। उनके भी नाम तलाशे जा रहे हैं, उनकी भी भूमिका देखी जा रही है। इस पूरी जांच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT का गठन किया है, 2 सदस्यीय SIT। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? विकास, सप्ताह के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट देगी मुख्यमंत्री को और उसके बाद और भी एक्शन देखने को मिल सकते हैं। लगातार 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है इस मामले में। साथ साथ 4 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है इस मामले में। जी विकास, क्या ये बिल्डिंग आवासीय थी या ये कोचिंग इसमें चलाई जा रही थी, जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग थी या आवासीय थी? उसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस बिल्डिंग को आवासीय अलॉटमेंट किया गया था जब इसका अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया और इसमें यहाँ पर व्यावसायिक रूप से यहाँ पर काम चल रहा था और पिछले कई सालों से लगातार इसमें व्यावसायिक टैक्स नगर निगम को दिया जा रहा था। लेकिन यही सबसे बड़ी जांच का विषय है और यही कारण है कि आखिर कैसे परमिशन दे दी जाती है। आमतौर पर प्राधिकरण के नियम होते हैं निर्माण के कि आपका जितने का प्लाट है उतने एरिया में ही आप निर्माण कर सकते हैं, इतना खुला रहेगा। अगर कोई आप सेंटर बनवा रहे हैं तो उसमें कितने एग्जिट के रास्ते हैं, क्या फायर की NOC आपको मिली थी, यह प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि यहाँ पर फायर की कोई NOC नहीं मिली थी। कल काफी मशक्कत के बाद तमाम सारी लगभग 19 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आई हुई थी, SDRF की टीम आई हुई थी, उसने यहाँ पर आग को बुझाने का काम किया और इसके बाद यहाँ पर बगल की दीवार काट कर अंदर से लोगों को निकाला गया। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा है ये और तमाम सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरीके से आवासीय भवनों में
व्यवसायिक प्रक्रिया कैसे चल रही है, ये बड़ी बात है। और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा खफा है और उन्होंने तत्काल रूप से फिलहाल 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। इस बिल्डिंग के ऑनर को गिरफ्तार किया गया है, जो पेट सेंटर है उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो एनिमेशन सेंटर का ऑनर है उसको गिरफ्तार किया गया है और SIT का गठन किया गया है। ये SIT 7 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इस तरीके की घटनाओं होने के बाद भी प्रशासन क्यों चेतता है, ये बड़ी बात है। हमने देखा था अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में जब घटना हुई थी तो उसके बाद तमाम सारे आदेश जारी हुए थे, तमाम सारे जो अग्निशमन विभाग की तरफ से NOC के लिए अभियान चलाया गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मामला अपने आप ठंडा हो जाता है। आखिर कैसे चलते रहते हैं ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या तमाम सारे सेंटर जो हैं, ये बड़ी बात है आवासीय इलाकों में। तो इस पर सख्त एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है लेंगे, लेकिन इस लेने के साथ साथ एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत है जो समय दर समय हमेशा इस चीज की चेकिंग करती रहे किसी तरह की गलत ना हो, गतिविधि नहीं चल रही है। बिल्कुल विकास, कहीं भी जाएगा मत, हम आपसे कुछ देर में फिर से एक बार जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरानिया इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ 15 परिवारों की खुशियां छीन ली, बल्कि इस हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आग की इस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि हादसे के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा आवासीय भवन के रूप में पास कराया गया था। हालांकि बाद में उसी इमारत का उपयोग कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जाने लगा, लेकिन पहले वो आवासीय था। बता दें कि लापरवाही से 15 मासूम लोगों की जान चली गई है। नक्शा आवासीय था, इस्तेमाल उसका कमर्शियल तरीके से किया जा रहा था और साथ ही लापरवाही से आग लगी है। जानकारी के मुताबिक ये इमारत वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला की बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में इस भवन का उपयोग कमर्शियल रूप से किया जाने लगा, जबकि इसका मूल मानचित्र जो था वो आवासीय श्रेणी में स्वीकृत था। हादसे के बाद अब यह जांच की जा रही है कि भवन के संचालन और उपयोग को लेकर जो सभी जरूरी अनुमतियां थीं वो हैं या नहीं। और इसके अलावा बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में भी जो आवासीय परिसर था उसका क्या कुछ अंजाम हुआ वो आप देख सकते हैं। लापरवाही का अंजाम, 15 मासूमों की गई जान। बिल्डिंग का नक्शा आवासीय था लेकिन कमर्शियल गतिविधियां जारी थीं और साल 2014 से बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इमारत में कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं था, इमारत में पीछे की तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, यानी कि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था क्योंकि बिल्डिंग आवासीय थी। इमारत के पीछे की तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मासूमों की जान चली गई लापरवाही के इस अंजाम से। बिल्डिंग का नक्शा आवासीय था लेकिन कमर्शियल गतिविधियां जारी थीं। साल 2014 से ये बिल्डिंग कमर्शियल रूप से काम कर रही थी।